साउथ दिल्ली में पैदा हुई एक लड़की और बिहार के रोल्स को ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे आप निभाती हैं उसे कि लगता नहीं है कि आप नहीं जानती हैं उस जगह को। मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपसे पहले भी जिन्होंने बिहार की लड़कियों का किरदार निभाया, बिहार के लोगों का किरदार निभाया, लेकिन मुझे लगता है जितने भी लोग उस राज्य से रहने वाले हैं, और मैं अपने आप को शामिल करके इसमें बोल रही हूं, हमेशा ऐसा लगता था ना यार ओवर ड्रामेटाइज कर देते हो, हम ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हुमा ने उस चीज को तोड़ा। कैसे? आप लोगों ने महारानी देखा है क्या? एक तो बहुत, जब क्या होता है ना, आप जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो और वो स्क्रिप्ट अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग होती है, तो एज एन एक्टर आपको लगता है कि यार इस पे अब ना मैसअप नहीं कर सकते, इस पे अगर मैसअप किया तो बहुत गालियां पड़ेंगी। मेरी लाइफ में मेरा पहला मौका मुझे मिला टू प्ले अ बिहारन वाज आल्सो इन माय फर्स्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। सो गैंग्स ऑफ वासेपुर, I played a character called Mohsina and I had no idea. I had not even gone to Bihar before that. अच्छा। उसके पहले मैं बिहार गई भी नहीं थी। इनफैक्ट उसके बाद मेरा पटना काफी दफा जाना हुआ। और आई थिंक जब आप दिल्ली से होते हो ना, तो बिकॉज यू ग्रो अप इन सच अ मिशमैश ऑफ डिफरेंट नॉर्थ इंडियन साउंड्स, तो मुझे लगता है कि अरावली के ऊपर वाला कोई भी एक्सेंट मैं कर सकती हूँ बहुत ही आराम से। तो बिहारी, हरियाणवी, राजस्थानी, कोई भी खड़ी बोली। बट ये दो एक्सट्रीम है, आपने बिहारी और हरियाणवी। सर क्लासमेट ही सारे मैम वैसे थे ना, तो क्या करें, सब क्लासमेट्स। तो आप सुन के जो है यूप पे के आप अरावली के नीचे जैसे ही गुजरात और मराठी साउंड आती तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ। लाइक रिसेंटली आई अटेम्प्टेड अ गुजराती कैरेक्टर इन अ फिल्म कॉल्ड तरला दलाल। दैट वाज रियली स्कैरी एंड टफ। बिहारी तो मुझे लगता है मेरे कुछ पुराने जन्म का कनेक्शन है, कभी भी कर लेंगे। जब आप कोई भाषा नहीं जानते हैं और वो किरदार निभा रहे होते हैं, एक्टर्स कहते हैं कि बहुत आप लोग क्या उसको कहा जाता है कि एक रोल तो आपको मिलता है, लेकिन उसमें आप अपना कोई ना कोई हिस्सा जरूर डालते हैं, कोई ना कोई पुट जरूर डालते हैं। जहां पर भाषा आपकी नहीं होती, और खासकर ओटीटी, जहां पर मैं कहूं कि ऐसा नहीं है कि एक शेड्यूल है और आपने एक छोटा सा किरदार निभाया है, फिल्म में और भी किरदार हैं, बहुत सब निकाल ले जाएंगे, आपने लीड किया उस रोल को। तीसरा सीजन मेरा ख्याल है महारानी का अभी। जी, तीसरा सीजन और होली से पहले आने वाला है। वाओ। अब मैंने अनाउंस कर दिया है, ये आप पहली बार यहाँ अनाउंस किया है। मतलब अब सीरीज एक सुर में ही खत्म होती है। मतलब मैं तो आपका पहला सीजन भी देखना शुरू किया, तो उसके बाद फिर रात भर, अच्छा सुबह हो गई, ये होता है, फिर कुछ और रातें खराब होने वाली है। नहीं तो उसमें आप अपना वो पर्सनल वो कैसे डाल पाती है? मतलब मुझे ना बार बार गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो याद आता है, परमिशन लेनी चाहिए थी ना एक्चुअली ना। मैं ये डायलॉग है जो कोई कैसे भी बोल सकता था, पर एक डायलॉग अगर लोगों की जुबान पे चढ़ जाए तो उसका मतलब है हुमा ने उसमें कुछ अपना डाला। नहीं, देखिए, इसका क्रेडिट तो दो लोगों को जाता है। एक का नाम है मिस्टर अनुराग कश्यप और दूसरे का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्योंकि ऑफ कोर्स अनुराग डायरेक्टेड द फिल्म, बट ये जो किस्सा है ये वाकई नवाज के साथ हुआ था रियल लाइफ में, कि वो किसी लड़की को डेट कर रहे थे और जब उसका ऐसे हाथ पकड़ने की कोशिश तो उसे झट से डांट दिया। और हम लोग जब फिल्म की वर्कशॉप कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ये किस्सा बताया, तो हम लोग बहुत तेज हंसे इस बात को सुन के कि अरे यार तुम क्या लड़की से डांट खा के आ गए। बट अनुराग से नहीं यार, इसको हम यूज करेंगे। एंड ऑनेस्टली हमने जब ये सीन किया भी तो हमको नहीं लगा कि इतना बड़ा रेज बन जाएगा। हम तो गए, झट से 2 शॉट लगाए, 2 टेक में ओके हो गया और हम आ गए वापस। और मुझे अभी भी याद है जब पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो मुझे ना, मैं बड़ी शर्मिंदा सी थी क्योंकि मुझे लगा मेरा तो बड़ा छोटा सा रोल है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में अच्छा सा होता है, बट पार्ट 1 में तो मेरे लिटरली 2 सीन्स हैं। तो मैं दिल्ली आई और नाउ दैट यू से, अब मुझे लग रहा है हाँ, पर वैसे पता नहीं चला। Literally, I'm there in 3 scenes in part 1, hardly, and this is the only scene I have in part 1. तो मुझे लगा पेरेंट्स को क्या बुलाना ना, प्रेमी वेमे पे बड़ी बेइज्जती होगी, है ना, इतना आपने पूरा बनाया कि नहीं मैं फिल्म कर रही हूँ और 2 ही सीन है उसमें। तो मैं दिल्ली आई और यहाँ पे अपने पेरेंट्स को एक थिएटर में लेके गई साकेत में, और बहुत ऐसे अपोलोजेटिकली मैंने ऐसे बोला कि पापा इसमें ना 2 ही सीन है, 3 सीन है, बट अगले वाले में मेरा अच्छा रोल है, हाँ, तो मगर आप ये देखना ताकि आपको वो समझ आएगा।
और फिल्म खत्म हुई और जो थिएटर के मैनेजर फिर हमारे पास आए, बड़े प्यार से पूछे, मैम वुड यू लाइक एनीथिंग? तो मुझे लगा अरे ये तो बड़ी इज्जत मिल रही है, पहचानने लग गए. बट इट्स सो सरप्राइजिंग दैट द फर्स्ट थिंग आई एवर सेड ऑन इंडियन सिनेमा was permission to lena chahiye. And today consent has become such an important conversation, you know, and when I think of it I get goose flesh कि यार मतलब आप सोचते भी नहीं हो, और आप तो हम तो बचपन में एक फिल्म कर रहे थे, बट जब आप उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखते हो तो आपको समझ आता है कि कितनी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही थी इन अ वेरी लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग मैनर. एक चीज होती है जो हमेशा एक्टर्स के बारे में कही गई कि नो मेकअप लुक, मतलब एक्ट्रेसेस के लिए जब कहा जाता था अरे स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम में भी होता गया. पर आपका नो मेकअप लुक इज नॉट अबाउट मेकअप, जो मतलब एज अ व्यूअर मैं फील करती हूँ. आपका नो मेकअप लुक इज अबाउट नॉट बीइंग अशेम्ड ऑफ हु यू आर. मतलब आप अपने आप को अपने किरदार में पर्दे पर दिखाती हैं, या मुझे एज अ व्यूअर लगता है कि मैं हुमा कुरैशी को ही देख रही हूँ उस किरदार के थ्रू भी. ये एफर्ट है या ये नेचुरल? I don't know. I think a mix of both. सबसे पहले तो I think मैं बहुत lucky रही हूँ that I've had the privilege and the honor of working with some of the best directors that we have. चाहे वो सुभाष कपूर हो, चाहे वो दीपा मेहता हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो श्रीराम राघवन हो. I feel like उनके साथ काम करके ना बहुत कुछ सीखा है मैंने. जैसे वो कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में उसे अप्रोच करते हैं, एंड इन सबके साथ काम करके ना मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक कॉन्फिडेंस दिया है कि तुमको मेकअप की जरूरत नहीं है सुंदर दिखने के लिए, तुम सुंदर हो. एंड आई फील लड़कियों को कहीं ना कहीं, बिकॉज वी ग्रो अप विद सो मच एयर ब्रश्ड इमेजेस एंड इंस्टाग्राम इमेजेस, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस कराया जाता है कि अगर आप एक तरीके से ना दिखो तो आप सुंदर नहीं हो, आप एक्सेप्टेबल नहीं हो. वी शेम विमेन कॉन्स्टेंटली. एंड समवेयर आई वाज लाइक, यू नो, लाइक आई एंजॉय ड्रेसिंग अप. यस, यही चीज मैं बोलने वाली थी fashion. कि एक्सक्यूज मी, ये मत सोचना कि मेकअप हम किसी वजह से लगा रहे हैं, हमको मन कर रहा है इसलिए हम लगा हाँ, हमारा मन कर रहा है. मेरे को फैशन पसंद है, मुझे मेकअप पसंद है, मैं बहुत तैयार होती हूँ. आप देख लीजिए मेरा इंस्टाग्राम उठा के, बड़े मैं आई रियली एक्सपेरिमेंट विद माय फैशन. बट आई फील व्हेन आई एम प्लेइंग कैरेक्टर्स ना, आई वांट टू ट्राई एंड प्ले ऑथेंटिक कैरेक्टर्स. आई वांट एवरीवन टू वॉच देम, यू, मी, माय मदर, योर मदर, एंड बी लाइक अरे यार ऐसी लड़की को ना हम जानते हैं, ये शायद हमारे पड़ोस में रहती थी, या याद है वो जो हमारी एक थी वहां जो बनारस में या जबलपुर में या पटना में या कहीं पे भी, ये लड़की को हम जानते हैं. अगर आपने आई फील एज एन एक्टर वो अचीव कर लिया ना, तो फॉर मी दैट्स लाइक मैजिकल, एंड दैट इज व्हाट आई एम एस्पायरिंग टू डू इन माय बॉडी ऑफ वर्क एज एन एक्टर. नहीं, सही बात है. मतलब एक गर्ल नेक्स्ट डोर हुआ करता था, पर नहीं, द गर्ल आई नो. सचमुच में मुझे आपके कैरेक्टर्स में ऐसा लगता है कि अरे ये इसको तो मैं जानती लाइक रानी भारती, सो मेनी पीपल हैव कम टू मी सेइंग अरे यार ये इसको तो हम जानते हैं, यू नो. इनफैक्ट मेरे को एक फोन आया किसी का दिल्ली से ही, बोला वो हम तो जानते हैं ऐसी बहुत ऐसे महिलाओं को, पर जो एंड में उन्होंने अपने हस्बैंड को अरेस्ट करवाया ना, वो थोड़ा मेरे का, बट दैट्स द आइडिया ऑफ फिल्म्स, राइट, ऑफ सिनेमा, दैट समटाइम्स दे शो यू अ बेटर रियलिटी देन व्हाट यू आर यूज्ड टू सीइंग. नहीं, अच्छा, इसमें ये भी होता है, एक अपने आप को दिखाना, दूसरा कैरेक्टर्स को लेके कभी ये नहीं सोचना कि मैं इस खांचे में बन जाऊंगी या इधर. मोनिका ओ माय डार्लिंग, मतलब फिल्म तो लाजवाब थी, लेकिन उस कैरेक्टर की शेड्स. Lot of love to वासन बाला, mad genius man, and मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि यार, एंड वासन और हमारा भी पता है गैंग्स वाला कनेक्शन है. वासन, विकी कौशल, श्लोक शर्मा, अनुभूति कश्यप, ये सारे हम लोग, अब तो बहुत सब लोग बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स वगैरह बन गए, सारे एडीज होते थे गैंग्स के सेट पे. तो वासन वाज एन एडी दैट आई वर्कड विद ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर, एंड तो आवर कनेक्शन इज फ्रॉम देयर. तो मैं वासन को हमेशा बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर कास्टिंग मी एज मोनिका, यू नो, बिकॉज मे बी आई एम नॉट द कन्वेंशनल चॉइस टू प्ले समबडी लाइक दैट, बट हमने जो उस पर मजा किया और जो एक्सप्लोर किया वो सिर्फ वासन के जीनियस दिमाग से ही आ सकता है. मुझे बहुत मजा आया टू प्ले लाइक एन अनअपोलोजेटिक, सेक्सी, इफ आई कैन से दैट, बैड एस वुमन. मैं हमेशा ये कहती थी कि जब इंडिया में इतना टैलेंट है, जो इंडियन क्रिकेट टीम में केवल 11 खिलाड़ी खेल सकते थे, लेकिन आईपीएल की शुरुआत हुई तो सबको मौका मिला और जो बेस्ट रहा उसके बाद आगे बढ़ता गया. क्या ओटीटी ऐसी चीज है?
Oh, definitely. Definitely. आपको नहीं लगता? I feel OTT के वजह से इतने सारे नए लोग, writers, directors, actors, actresses, technicians सामने आए हैं. I don't think अगर आप एक ट्रेडिशनल जो बोलते हैं थिएट्रिकल फिल्मों का ही मॉडल चलता तो इतने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती. और मेरा मानना यह है कि OTT जो है ना, somewhere it's really making storytelling very democratic. You know, आज आप एक बहुत बड़े स्टार का शो बना सकते हैं या आप किसी छोटा सा कोई शो बना सकते हैं. उनको सेम प्लेटफॉर्म मिलता है. अभी आपके ऊपर एज अ व्यूअर आप किसका शो देखते हो. सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बड़ी फिल्मों के साथ उनको ज्यादा शोज मिलते हैं. देयर इज अ होल लाइक मशीनरी, जो एग्जीबिशन मशीनरी हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन मशीनरी जो फिल्मों के पीछे होती है, वो कभी कभी बहुत अनफेवरेबल हो जाती है टुवर्ड्स स्मॉलर मीडियम साइज फिल्म्स. बट इन OTT प्लेटफॉर्म, every show, every film has an equal opportunity. Now it's up to the merit of that film. Isn't that so beautiful? You know, because now you're just judging things purely on creativity. And I feel, मुझे तो लगता है कि मैं तो हर रोज या हर हफ्ते कुछ नया ऐसा देखती हूँ और एकदम चकित हो जाती हूँ कि इतना टैलेंट है हमारे देश में. And ये एक्टर्स पहले क्यों नहीं थे? Like somebody like a Jaideep Palawat, I worked with him, you know, on a Gangs of Wasseypur. But I think because of a Paatal Lok or a show like that, he just completely popped, and now you know he's everywhere, and I feel very happy when I see him shine. अच्छा, मैं एक और चीज बताती हूँ आपको. जैसे आपने नाम लिया, जब तक आपने पाताल लोक नहीं बोला मुझे याद नहीं आया. हम कैरेक्टर्स से याद रखने लगे हैं अब उन लोगों को. बिल्कुल. हाथीराम has become like a character, right? And I feel यही तो पावर होती है ना अच्छी स्टोरीज की. एग्जैक्टली. आपका डायलॉग कोई याद रखे या फिर आपको हुमा की जगह आपके नाम, किरदार के नाम से बोले. ये मेरे साथ अभी हुआ. मैं दुबई गई थी किसी काम से, तो वहां पे ना कुछ सरकारी काम था, थोड़ा समय लग रहा था. तो वहां पे एक जो जेंटलमैन है वहां पे जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो आए अपना पूरा वैसे बद्दू का कॉस्ट्यूम पे जो उनका होता है, क्या बोलते हैं, तूफ बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको. तो वो आए एंड यू नो मुझे लगा मेरी किसी वो he was being very sweet and courteous. तो मुझे लगा कोई फिल्म देखी होगी लाइक जॉली LLB 2 या कोई गाना पसंद होगा, जैसे यू नो कोई भी पॉपुलर गाना जो मैंने किया हो. He just looked at me and said, "Ah, Rani Bharti." अच्छा. Wow. I was like, आप यहाँ बैठ के महारानी देख रहे हैं. तो you know I feel like our audience base is also increased. जब and I feel as actors today इतनी अच्छी opportunity है कि मैं एक बिहार की औरत प्ले कर सकती हूँ, मैं एक गुजराती तरला दलाल प्ले कर सकती हूँ, मैं मोनिका ओ माय डार्लिंग कर सकती हूँ, मैं एक विदेश में जाके वहाँ की बड़ी नेटफ्लिक्स की फिल्म कर सकती हूँ वहाँ के बड़े डायरेक्टर के साथ, लाइक आर्मी ऑफ द डेड. एंड आई फील लाइक isn't that amazing time for content in Indian ये films कैसा and talent? एक्सपीरियंस था आपका? बहुत कमाल का. मैंने एक्चुअली आई थिंक एक्टिंग होती है, बट आई फील वो बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं बहुत बड़ी फैन हूँ दीज बिग टेंट पोल मूवीज की, और मुझे हमेशा लगता था कैसा होगा, हाउ डू यू मेक दीज फिल्म्स, यू नो. And so when I got the opportunity to work with Zack Snyder, मुझे लगा ये तो करना पड़ेगा. And you know it was lovely. They were very sweet, very welcoming, and I think they have so much curiosity about India. Like Zack and I spoke about so many things, and he was you'll be surprised actually. He was very aware and very interested in the Mahabharata. And my character in the film is called Geeta. तो मैंने उनको जो गिफ्ट दिया है आने से पहले, सो आई गिव हिम अ कॉपी ऑफ द भगवद गीता एंड आई रोट इन इट ऑल्सो, यू गेव मी वन गीता, आई एम गिविंग यू अनदर. ब्यूटीफुल.